जब भी हम एक बड़े नए एयरपोर्ट के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद ऊंची उड़ानें, बड़े बड़े रनवे, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक शुरुआत हो? जेवर एयरपोर्ट ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है। ये एक पूरे शहर को, एक पूरे इकोसिस्टम को जन्म देने का एक बहुत बड़ा सपना है। तो चलिए, आज इसी सपने की गहराइयों को टटोलते हैं। और यही वो सवाल है जो जेवर प्रोजेक्ट को हर दूसरे प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। ये शहरी विकास के पूरे आइडिया को ही पलट देता है। देखिए, अब तक हम सुनते आए हैं कि शहर एयरपोर्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ एक एयरपोर्ट एक पूरा शहर बना रहा है। और इस अनोखे कॉन्सेप्ट का एक खास नाम भी है। जी हाँ, इसे कहते हैं एरोट्रोपोलिस। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जिसका दिल, जिसका सेंटर पॉइंट एक एयरपोर्ट हो, और शहर की सारी नसें, मतलब सड़कें, इंडस्ट्रीज, घर, सब कुछ उसी दिल से निकलकर चारों ओर फैल रही हों। जेवर एयरपोर्ट के पीछे का विजन असल में इतना बड़ा है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े और खर्चीले प्रोजेक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत एक बहुत बड़ी जरूरत से होती है। आइए समझते हैं कि वो जरूरत आखिर थी क्या। वजह ना बहुत सीधी और साफ है। दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट, जो पूरे एनसीआर रीजन की लाइफलाइन है, वो अब अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर पहुंच चुका है। मतलब जमीन पर और आसमान में दोनों जगह ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि एक नए विकल्प के बिना अब काम चलना मुश्किल है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जेवर सिर्फ दिल्ली का बोझ हल्का करने के लिए नहीं बन रहा। जैसा कि पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट बताती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंजन बनने की ताकत रखता है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 6.1। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस पूरे प्रोजेक्ट की असली ताकत है। आईसीएओ की एक स्टडी बताती है, और इसका मतलब बहुत सीधा है। एयरपोर्ट पर अगर एक नौकरी बनती है, मान लीजिए एक पायलट की या ग्राउंड स्टाफ की, तो उसके असर से इकोनॉमी में, बाहर की दुनिया में 6 और नौकरियां पैदा होती हैं। सोचिए, होटलों में, टैक्सी सर्विस में, रेस्टोरेंट्स में, मतलब असर कई गुना ज्यादा है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक लंबी दौड़ की तैयारी है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, एयरपोर्ट की क्षमता को 4 अलग अलग फेज में बढ़ाया जाएगा। शुरुआत होगी 12 मिलियन पैसेंजर्स से, और धीरे धीरे ये आंकड़ा 70 मिलियन तक पहुंचेगा। ये आने वाले भारत के लिए एक मजबूत नींव रखने जैसा है। तो एयरपोर्ट तो सिर्फ कहानी का पहला पन्ना है। असली कहानी तो उस शहर की है जो इस एयरपोर्ट के चारों तरफ बसने वाला है। तो चलिए अब इस एरोट्रोपोलिस की दुनिया में चलते हैं। इस शहर का स्केल, इसका पैमाना सच में कल्पना से परे है। लगभग 6,500 हेक्टेयर। ये दिल्ली के एरो सिटी से तो कई गुना बड़ा है ही, बल्कि अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो ये चंडीगढ़ शहर के आधे से भी ज़्यादा इलाका है। मतलब एक पूरा का पूरा नया शहर बसाया जा रहा है, स्क्रैच से। और ये कोई आम शहर नहीं होगा, इसे भविष्य को ध्यान में रखकर अलग अलग थीम्ड जोन्स में बांटा गया है। एक तरफ आपको मिलेंगे इनोवेशन और टेक हब्स, तो दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट और लॉजिस्टिक्स पार्क। ये एक ऐसा स्मार्ट शहर होगा जहां काम, जिंदगी और मनोरंजन सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब सिर्फ कागज पर बनी योजनाएं नहीं हैं। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी येडा के सीईओ अरुण वीर सिंह खुद इस विजन को सामने रखते हैं। वो साफ कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ घर नहीं बनाएगा, बल्कि एक नए इंडस्ट्रियल बूम को भी जन्म देगा। अब जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा डेवलपमेंट होता है तो वो अपने साथ मौकों का एक खजाना लेकर आता है। तो ये कमर्शियल गोल्ड माइन, यानी व्यापार की सोने की खान, असल में है क्या? चलिए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में झांक कर देखते हैं। जरा सोचिए, यहां हर तरह के बिजनेस के लिए मौके ही मौके होंगे। बड़े बड़े चमचमाते शोरूम और रिटेल स्टोर से लेकर विशाल वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स हब तक, होटल, रेस्टोरेंट, ऑफिस स्पेस। जेवर आने वाले समय में हर किसी को अपनी तरफ खींचने वाला एक मैग्नेट बनने की राह पर है। तो सवाल यह है कि इस कमर्शियल बूम के पीछे की वजह क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो इसे इतना मजबूत आधार दे रही हैं? चलिए उन ग्रोथ ड्राइवर्स को समझते हैं। देखिए, ये जो बिजनेस बूम है ना, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं। एक तरफ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे जैसी जबरदस्त कनेक्टिविटी है, तो दूसरी तरफ पास में ही फिल्म सिटी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं। और इन सब पर सोने पर सुहागा है सरकार की इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज। तो इन सब बातों का असली मतलब क्या है?
क्या ये पैसा लगाने का एक सही मौका है? अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के खेल की, कि इसमें क्या अवसर है और क्या सावधानियां बरतनी जरूरी है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स की माने तो जो लोग अर्ली मूवर रहे हैं, यानी जिन्होंने जल्दी निवेश किया, उन्हें अभी से फायदा दिखना शुरू हो गया है। जैसे जैसे एयरपोर्ट का काम पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है, जमीन और प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़ रही हैं। ये साफ तौर पर हाई रिटर्न की एक बड़ी संभावना की ओर इशारा करता है। लेकिन हाँ, जहां इतना बड़ा रिटर्न हो वहां थोड़ा रिस्क तो होता ही है, तो जाहिर है सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अगर कोई यहां निवेश करने की सोच रहा है तो ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है जिसे ध्यान में रखना ही चाहिए। सबसे पहले जमीन के कागजात, वो बिल्कुल साफ और बिना किसी विवाद के होने चाहिए। दूसरा, क्या ये आईडीए यानी अथॉरिटी से सारे अप्रूवल मिले हैं, इसे वेरीफाई करना जरूरी है। तीसरा, आसपास क्या बन रहा है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाता है। और आखिर में यमुना अथॉरिटी का जो मास्टर प्लान है ना, उसे समझना जरूरी है ताकि भविष्य की तस्वीर साफ हो। ये कुछ बेसिक कदम हैं जो किसी भी निवेश को ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या जेवर एरोट्रोपोलिस जैसे प्रोजेक्ट ही आने वाले समय में शहरों के विकास का मॉडल बनने वाले हैं? ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बना रहा, बल्कि ये शहरी विकास की एक नई परिभाषा गढ़ रहा है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।